चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने बेसिसिटी के बारे में बात करनी है। तो चलिए आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, पहले बाकी की कहानी उसके बाद देखते हैं। देखिए तो ये सारा क्वेश्चन है एंड आई जस्ट रीड इट आउट। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन में करना क्या है। सम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज एंड अदर्स डू नॉट। यस, प्रिडिक्ट विच वंस आर लाइकली टू बी एरोमेटिक एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर एरोमेटिक। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि ये कौन कौन से एरोमेटिक है और कौन से नहीं है। सेकंड पॉइंट है प्रिडिक्ट विच नाइट्रोजन एटम्स आर मोर बेसिक देन वाटर एंड विच आर लेस बेसिक। अच्छा, वाटर से ज़्यादा बेसिक है। यार वाटर कितना बेसिक होता है? वाटर कोई खास बेसिक नहीं होता। वाटर इज द न्यूट्रलिटी पे लेते हैं ना इसको हम। तो वाटर का पीके कितना होता है? 16.8। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। नाइट्रोजन वैसे भी ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन वैसे ऑक्सीजन से ज़्यादा बेसिक होता है। क्यों? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी नॉर्मली लोन पेयर होता है, पर ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देना नहीं चाहता। तो कहानी वो हो जाती कि होता तो सबके पास है पर देता कोई कोई है, राइट। तो ये भाई साहब नाइट्रोजन अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्सीजन उससे कम रखता है। तो पहले बात एरोमेटिसिटी को लेके चलते हैं बेटा। एरोमेटिसिटी पे क्या आपको देखना होता है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको चेक करना है कि सर एरोमेटिक कोई है या नहीं है, ठीक है, तो एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, कुछ क्राइटेरिया हैं जो दोनों को फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है, दोनों को। पहला क्राइटेरिया क्या बच्चे? दैट इज शुड बी साइक्लिक। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। मतलब एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी ये क्राइटेरिया होना जरूरी है। साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड थर्ड प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि प्लेनर होगा तभी आपकी कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो पाएगी। तो ये तीनों क्राइटेरिया होने चाहिए सेटिस्फाई। अब इसके बाद इन तीनों को सेटिस्फाई होने के बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन भाई साहब को हम एरोमेटिक में क्लासीफाई करते हैं। और इस सब के बाद अगर सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको हम एंटी एरोमेटिक में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो गॉट दिस पॉइंट है ना? ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर होगी, समझ आ गई होगी आराम से। तो अब 4n+2 पाई में बच्चे n क्या है? n कुछ भी पुट कर लो, 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो। जैसे n को 0 पुट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 कर लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 कर लोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दैट। 4n में आपको n को 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो साइक्लिक है, हाँ जी, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज है। तो यस, अल्टरनेट पोजीशन पे चार्ज है, तो साइक्लिक भी है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, और 2, 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें सिर्फ ये वाला लोन पेयर चाहिए, ये वाला लोन पेयर हमें नहीं चाहिए, राइट। तो देखो, तो इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो दिस इज एरोमेटिक, फाइन। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए अगर आप, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, दैट इज करेक्ट। और अगर हम देखें तो ये 2, 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन अभी हो रहे हैं पूरे। और हाँ, कॉन्जुगेशन है, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक, ये भी होगा। सी वाले में इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर हैं और डबल बॉन्ड की अगर आप शिफ्टिंग करवानी है तो ये डबल बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट करेगा, या ऐसे करवा लो, इसको यहाँ करवा लो, इसको ऊपर शिफ्ट करवा लो, ओके। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो 2, 4, 6 वैसे ही हो गया आपका पूरा काम, ठीक है। तो ये वाला भी एरोमेटिक बन जाएगा आपका आराम से, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। डी वाले में देखिए 2, 4, अब ये पाई बॉन्ड जब आपका ऊपर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, मतलब चार्ज, सिंगल, चार्ज, सिंगल, चार्ज, सिंगल, चार्ज, सिंगल। तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होगी, पर 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये भाई साहब एंटी एरोमेटिक होंगे। ई वाले में 2, 4 और यहाँ पर ये 6, तो ये आपका एरोमेटिक आ जाएगा। एफ वाले में देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो 2, ये 4 और ये 6 है ना, 6 पूरे हो रहे हैं, तो ये आपका एरोमेटिक है। जी में अगर आप देखेंगे 2, 4, 6, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जस्ट लाइक द F1।
तो ये भी एरोमेटिक है यहाँ पे। H में देखिए इस नाइट्रोजन के पास भी है, इसके पास भी है, ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा तो ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस के लिए, मतलब एरोमेटिसिटी में काउंट करने के लिए ये चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो 2 4 6, तो ये 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, मतलब वो किसी और काम नहीं आ सकता। तो अगर आपको ये भी पूछा जाए कि बच्चे इन दोनों नाइट्रोजन में से ज़्यादा बेसिक कौन है, मतलब किसका लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल होगा, तो इसका अवेलेबल होगा, ये वाला आपका ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये वाला तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो ये भी एरोमेटिक है। आई वाले में देखिए अगर आप, तो ये नाइट्रोजन का इन्वॉल्व है, इस वाले का नहीं है, पर 2 सिंगल बॉन्ड आगे, और 2 सिंगल बॉन्ड आगे बीच में बचे, तो ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और आपको पता है कि अगर हमारे पास बीच में sp3 कोई कार्बन आ जाए तो उसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी। जब कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाएगी तो वो ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो वो ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है पर ये किसी काम का नहीं है, हमें एरोमेटिसिटी के लिए नहीं चाहिए। ये वाला लोन पेयर हाँ ये इस्तेमाल हो जाएगा, तो 2 4 6, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे रिंग आपका बन जाएगा। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर था ये यहाँ जंप कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो आपको फिर 3 पाई बॉन्ड ही मिल जाएंगे, जस्ट लाइक बेंजीन। तो 6 पाई आपके पूरे हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। एंड के वाले में देखेंगे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पर अब आपको लगेगा सर 2 सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए, सर 2 सिंगल बॉन्ड बीच में आ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन नहीं होती है ना, पर यहां पर कॉन्जुगेशन है। क्यों? क्योंकि बोरॉन की अगर यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ये sp2 है, तो sp2 होने का मतलब कि बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? सबके पास लगातार एक एटलीस्ट एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास, सबके पास है, तो कॉन्जुगेशन यहां पे है। तो जस्ट कि 2 सिंगल बॉन्ड इकट्ठे आ गए दैट डजंट मीन कि कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। ये चेक करना पड़ेगा कि बीच में जो एटम था उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, तो उसका से क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो कॉन्जुगेशन भी है, और 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये भाई साहब एरोमेटिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर ये एक लोन पेयर यूज हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास भी है, तो अब कितने हो गए? 2 4 6 8 हो गए हमारे पास, तो ये एंटी हो गया। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के पास है तो ये भी 2 4 6 8 हो गए, ये वाला भी एंटी हो गया। अगले वाले में ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एरोमेटिक होगा। ये ऊपर शिफ्ट करेगा तो 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी होगा। तो आई होप सब बच्चों को ये कहानी समझ आ गई कि इस स्ट्रक्चर में कौन एरोमेटिक है, कौन आपका एंटी एरोमेटिक है। राइट, ये चीज अच्छे समझ आ गई। तो वैसे मतलब इसमें कोई डाउट हो तो मतलब वी कैन डिस्कस, बट मुझे लगता नहीं इस वाले में कोई डाउट होना चाहिए भी। ठीक है, और बाकी अभी जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, किस किस ने अभी ज्वाइन नहीं किया अभी, तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली 299 भी 269 पे मिल रहा है यूजिंग द कोड PT लाइव। तो आप IITJ का सब्सक्रिप्शन लो, नीट का लो, क्लास 8 से 12th का लो, तीनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आपको PT लाइव कोड यूज़ करना है, हाँ, और 1 मंथ वाला ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा। जिन बच्चों को बोलते हैं कि बार बच्चे के सर विजिबल नहीं है, 1 मंथ वाला दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो आपको वो दिखाई देगा जब आप उस पर प्लस सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब बाय सब्सक्रिप्शन पे आप जाते हो तो बाय सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, आइकॉनिक के प्राइसेस आपको स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं। तो आइकॉनिक में ये ऑफर नहीं है, प्लस में है, तो आपको ऊपर से स्विच करना पड़ेगा प्लस में। उसको प्लस में फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सी ऑल प्लान्स, ऑल प्लान्स में सबसे नीचे आपको 1 मंथ का दिखाई देगा। उसी के नीचे रेफरल यूज करने के लिए नीचे कोड होगा, तो यहाँ पर आपको रेफरल यूज करना है PT लाइव, सिंपल। ओके, तो डू ज्वाइन एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट इट।